जरूरी सूचना। बिहार में बीजेपी से नीतीश का गठबंधन टूटने के बीच एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने आज त्वरित सर्वे किया है। इस त्वरित सर्वे में बिहार के 1415 लोगों ने हिस्सा लिया है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। तो बिहार में राजनीतिक खेला हो चुका है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार दी है और इस बार बीजेपी से नाता तोड़कर नीतीश कुमार आरजेडी के महागठबंधन के साथ अब नई सरकार बनाने जा रहे हैं। महागठबंधन का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। 164 जी नंबर जान लीजिए आप, 164 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी गई है नीतीश कुमार की तरफ से। बिहार के इस बड़े राजनीतिक उलटफेर के बीच एबीपी न्यूज ने आज एक त्वरित सर्वे कराया है सी वोटर से, जिसके नतीजे अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो एक एक कर वो सवालों के जवाब के तौर पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आपके सामने रखेंगे। इस त्वरित सर्वे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए आप इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। समझिए जरा इस बात को कि बीजेपी के साथ जो एनडीए की सरकार नीतीश कुमार चला रहे थे, तलवार की धार पर एक तरीके से वो सरकार चल रही थी, क्योंकि 122 का जादुई आंकड़ा और उस समय बहुमत का आंकड़ा महज 127 था। लेकिन इस बार 164 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी नीतीश कुमार की तरफ से सौंप दी गई है राज्यपाल को। मतलब कुल मिलाकर इस बार मजबूत सरकार बनाने की पूरी तैयारी नीतीश कुमार की तरफ से दिखा दी गई है। और अब जल्दी से आपको दिखाते हैं बिहार की जनता का मूड। वक्त हो गया है त्वरित सर्वे का। बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच ये वो सवाल जो जनता के बीच सी वोटर लेकर गया। पहला सवाल, बिहार में गठबंधन टूटने का फायदा किसको मिलेगा? आप यहां पर देखिए 47%, सबसे बड़ा आंकड़ा तेजस्वी यादव के पक्ष में। मतलब बिहार में ये जो गठबंधन टूटा है इसका सीधा फायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा। 47% लोगों का मानना यही है और यही साफ नजर भी आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता से बाहर थी आरजेडी। लेकिन अब जिस तरीके से बिहार में ये गठबंधन टूटा है, सीधे सीधे सत्ता में तेजस्वी यादव की वापसी हो रही है, बड़े रसूख के साथ हो रही है। तो गठबंधन में टूट का फायदा सीधे मिलेगा तेजस्वी यादव को, ये कह रहा है त्वरित आंकड़े का पहला आंकड़ा। हम सीधे लिए चलते हैं जेडीयू की तरफ से अभिषेक झा, पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उनका पहला रिएक्शन लेते हैं। जेडीयू नहीं, नीतीश कुमार नहीं, सबसे ज्यादा फायदा गठबंधन की टूट का मिलता हुआ नजर आ रहा है तेजस्वी यादव को। अभिषेक, देखिए, इसको फायदा नुकसान की पैमाने पर देखने की जरूरत नहीं है रुमाना। आपने सुना कि हमारे नेता ने क्या कहा जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजभवन से बाहर निकले और उन्होंने बताया कि उन्होंने एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा सौंपा है। तो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता बताएंगे विस्तार से। थोड़े समय का आप लोग इंतजार करिए कि किन विषम परिस्थितियों में इस गठबंधन को तोड़ने का निर्णय लिया गया था, किस तरह से पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों ने एक स्वर से यह निर्णय लिया और तब नहीं, बिल्कुल वो तस्वीर हल्के हल्के करके साफ हो रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता रागिनी नायक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रागिनी नायक, महागठबंधन के साथ पहले भी नीतीश कुमार थे, अब नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़ा है और एक बार फिर से महागठबंधन के साथ मिलकर सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार बरकरार। लेकिन इस गठबंधन के टूटने का सबसे ज्यादा फायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा। मतलब ग्राफ सबसे ज्यादा बिहार की राजनीति में तेजस्वी का ऊपर जाएगा। रागिनी, रोमाना, आपका जो त्वरित सर्वे है सी वोटर के साथ, उसका मैं सम्मान करते हुए ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि असल में अगला चुनाव आने तक ऊंट किस करवट बैठेगा ये आज का आपका सर्वे निर्धारित नहीं कर सकता है। अभी तो जो अगले चुनाव में होगा वो समय के गर्भ में है और मैं समझती हूँ कि महागठबंधन के लिए चुनौती भी है कि किस तरह से जनता का मन पूरी तरह से अपनी तरफ करके 2024 की तैयारी करें और फिर आगे 2025 की भी तैयारी करें। पर लेकिन ये त्वरित सर्वे तो आज के हालात पर है ना, और आज की परिस्थिति के अंदर ये सबसे ज्यादा फायदा इस गठबंधन के टूटने का मिलता हुआ तेजस्वी यादव को नजर आ रहा है। ये कह रहा है सर्वे का आंकड़ा। मतलब ग्राफ सीधे सीधे तेजस्वी यादव का ऊपर जा रहा है। रागिनी, देखिए, मैं दो बातें बोलती हूँ। भगवान करे अगर जनता जनार्दन चाहेगी और अगर प्रभु की कृपा होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम देखें कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। ये भी बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस के जो 19 विधायक हैं वो 91 में बदल जाए। मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त जबरदस्त डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो बिहार में हो रहा है, सीधे आपको लेकर चलते हैं मनोज्ञा के पास। क्या अपडेट मनोज्ञा?
देखिए, अभी हाल ही में जिस तरह से निकले हैं तेजस्वी यादव और उनके साथ मनुग्या, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है, मुझे लगता है जाम हो गया है। मनुग्या का जो आउटपुट है वो सही तरीके से हमें नहीं मिल पा रहा है। मनुग्या का हम रुख करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 164 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी नीतीश कुमार की तरफ से राज्यपाल को सौंप दी गई है। और कुल मिलाकर जो त्वरित सर्वे है इस वक्त बिहार की राजनीति को लेकर, मतलब सीधे सीधे बिहार की जनता का मूड जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि बिहार में रक्षाबंधन से पहले नया गठबंधन और इस नए गठबंधन की सरकार बननी तय, जिसको लेकर राजभवन जाकर 164 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी जो है वो नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंप दी है। तो कुल मिलाकर फिर से बिहार में बनने जा रही है चाचा भतीजे की सरकार। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ राजभवन पहुंचे, समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी, और इस सब के बीच, मतलब इस सियासी उठापटक के बीच बिहार का त्वरित सर्वे जो हम आपको दिखा रहे हैं। आइए जल्दी से अगले सवाल पर नजर डालते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर अब आपके सामने, ये देख रहे हैं आप। अगला सवाल, नीतीश का तेजस्वी से हाथ मिलाने का फैसला सही या गलत? आप देख सकते हैं 56% का मानना है कि नीतीश का तेजस्वी से हाथ मिलाने का फैसला सही नहीं है। 56% मेजॉरिटी इस फैसले को सही नहीं मान रही है। 44% लेकिन हाँ में जवाब दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये 56% का बड़ा आंकड़ा है जो कहीं ना कहीं जनादेश के अपमान के तौर पर देख रहा है क्या नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने के इस फैसले को। सीधे एक जल्दी से रिएक्शन लेंगे हम। अभिषेक झा, जेडीयू के प्रवक्ता, जनादेश का अपमान। देखिए, मैं आपके सर्वे का करता हूँ, लेकिन आप ये समझिए कि बिहार की आबादी 13 करोड़ के आसपास है। 1000 सैंपल्स के आधार पर आप कोई सर्वे करें और उस सर्वे के नतीजे को ही अंतिम नतीजा मानिए कहीं से भी तय है। आपने देखा है कि इस सरकार अभी बनने जा रही है महागठबंधन की, इसको 164 प्लस 1 निर्दलीय विधायक यानी 165 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। नहीं सर, विधायकों का 164 165 का भले ही समर्थन प्राप्त हो, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि 2020 में जो जनादेश मिला था उसके तो बिल्कुल उलट है ना, पलटी मार गए ना नीतीश कुमार। ये तो बीजेपी का जो आरोप है नीतीश कुमार पर, कहीं ना कहीं उस पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। राकेश सिन्हा जी, सांसद बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, ये आंकड़ा क्या कह रहा है सर? देखिए, आपका जो सर्वे है वो साफ तौर पे दिखाता है कि नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया न सिर्फ उनके लिए आत्मघाती है, बल्कि बिहार के विकास की जो उन्होंने सपने देखा था उस सपने को उन्होंने कुचल दिया है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया, उनको बताना पड़ेगा देश में जिन कारणों से वे तेजस्वी यादव से अलग हुए थे, वे कारण कोई सैद्धांतिक नहीं था, वह कारण व्यवहार का था, वह कारण शासन का था, वह कारण जंगल राज से बिहार की मुक्ति का था। बिहार को फिर से जंगल राज में ढकेलने के लिए नीतीश कुमार इतिहास में जाने जाएंगे। नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए, देश की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी कोलिशन धर्म को देखते हुए नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। और आपको बता दूं, नीतीश जी के इच्छा अनुसार शासन चल रहा था, नीतीश जी के इच्छा अनुसार विभागों का विभाजन हुआ था। नीतीश जी पर कभी भी कोई अंकुश लगाने की बीजेपी का कहना है ना कि सब कुछ नीतीश कुमार की मनमर्जी के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जेडीयू और नीतीश कुमार तो बिल्कुल इससे अलग कहानी बयां कर रहे हैं। हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद है, कन्हैया बेल्हारी। मैं उनका रुख करूंगी, उससे पहले आप जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए राकेश जी। देखिए, मैं एक बात कह दूं कि ये लोकतंत्र में सभी चीज साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार जी ने यह गठबंधन तोड़ा, उनकी पार्टी की आंतरिक समस्या से ग्रस्त थे। पार्टी में कलह चल रहा था, जो व्यक्ति उनके पार्टी का पहले अध्यक्ष होता था उनसे संघर्ष चल रहा है। अचानक उनकी संपत्तियां उनको दिखाई पड़ने लगी और आपस में लड़ रहे हैं। अपनी लड़ाई को, अपनी आंतरिक कलह को ढकने के लिए वो कोलिशन धर्म पर न दे, भारतीय जनता पार्टी को दोष न दे। नीतीश जी को जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया उतना नहीं मिला। मैं कह देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का नेता और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बिहार की जनता के दिल दिमाग पर बैठे हुए हैं। 1924 में भारतीय जनता पार्टी इस महागठबंधन को दिखाएगी और 25 में भारतीय जनता पार्टी को वहां सरकार बनेगी। दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को वहां सरकार बनाने से नहीं रोक सकती है। ये गठबंधन उसी तरह से डूबेगा, ये तो डूबती ही नाव है। न कोई तेजस्वी को पसंद करता है और नीतीश जी की जो बची खुची साख थी वो समाप्त हो गई है। उन्होंने जो निर्णय लिया 24 घंटे में उनको पछतावा होगा इस निर्णय का। हम
हमारी सरकार 25 में बनेगी। जी। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार नहीं बनाई है, और हम अपनी ताकत से, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से नीतीश जी को बताना पड़ेगा सीमांचल में एनआरसी क्यों नहीं करवाना चाहते हैं, किन कारणों से डरते हैं सीमांचल में घुसपैठियों से लड़ने के लिए, किन कारणों से सीमांचल में एनआरसी की बात करेंगे तो फिर नीतीश कुमार आपको घेरेंगे सर, वो जातिगत जनगणना को लेकर। तो मेरे ख्याल से उन तमाम मुद्दों पर हम आएंगे। सीधे जरा कन्हैया बेल्लारी जी का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं, कन्हैया बेल्लारी जी, ये पूरा सियासी उठापटक सारा का सारा कुर्सी का खेल है क्या? और क्या, राजनीति में क्या होता है, लड़ाई कुर्सी ही के लिए नहीं होती है जी। आप कुर्सी पर आइएगा, सियासी राजनीति है, जब कुर्सी पर आइएगा तभी जनता के लिए कुछ कीजिएगा। तो कन्हैया जी, जो सवाल है नीतीश का तेजस्वी से हाथ मिलाने का फैसला सही, इसमें 56% कह रहे हैं नहीं, ये फैसला सही नहीं। राजनीति और प्रेम में और जंग में सब कुछ जायज होता है, इसमें गलती क्या है? 2015 का मैंडेट किसके लिए था कि तेजस्वी का साथ छोड़ करके, लालू का साथ छोड़ करके भाजपा के साथ बना लीजिए। उस समय तो बीजेपी के लोग नहीं कहते थे कि आपने मैंडेट का अनादर किया है, आप क्यों भागे, हम आपको साथ नहीं रखेंगे, आपको मैंडेट मिला था लालू के साथ रहने के लिए, हम नहीं जाएंगे, भाग जाते। अगर नैतिकता की बात थी तो ऐसा हो सकता था, लेकिन वो नहीं है। देखिए, राजनीति जो है कुर्सी के लिए है, और यहाँ पर नीतीश कुमार की दृष्टि जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर है। वो जो डील हुआ है वो इसलिए डील हुआ है कि 6 महीना या साल भर के अंदर ये जो है पद छोड़ देंगे और ताज जो दे देंगे तेजस्वी यादव को, अपने चले जाएंगे वहां पर। ये सारी तैयारी है, और हमारे पास जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार अपोजिशन जो है अभी जो वहाँ वैक्यूम है उस फेस के लिए वो फुलफिल करने जा रहे हैं वो जो है। और इसके बाद अगर मान लीजिए कि 24 में वो सफल नहीं होते हैं आपके ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, उस बड़ा कुर्सी को पाने के लिए, तो राजद जो है उनको राज्यसभा में भेज देगी, क्योंकि इनकी इच्छा ये भी एक है कि राज्यसभा का मैं मेंबर कभी नहीं बना हूं, एक बार जरा राज्यसभा में चला जाता हो जाएगा, खत्म। ठीक है, आपने जिस तरीके से ये पूरा का पूरा जो दृश्य है उसको सामने रखा है, मुझे लगता है कन्हैया सिंह जी, एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, जरा उनका रिएक्शन लेते हैं। कन्हैया जी, आप सहमत है कन्हैया बेल्लारी जी की बात से? कन्हैया सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है सर? तो ये पॉलिटिकल स्क्रिप्ट जिस तरीके से आगे बढ़ेगी, 2022 पे हमें पूरा निशाना 2024 के लिए विपक्ष की तरफ से साधा जा रहा है। ये स्क्रिप्ट जो अभी कन्हैया बेल्लारी जी बता रहे थे, आप उससे सहमत हैं? मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। इस बीच रागनी नायक कुछ कहना चाह रही है। रागनी, आइए, ये 2022 में 2024 की तैयारी हो रही है क्या केंद्र में नरेंद्र मोदी को घेरने की? रोमाना, मुझे तो आज आश्चर्य हो रहा है कि बिहारियों के डीएनए को ललकारने वाले, बिहार की पवित्र भूमि पर खड़े होकर बिहार की बोली लगाने वाले, आपको भी याद होगा कितने पैसे दे, 50,000 करोड़, 70,000। कौन सा सेंटर है? राजभवन क्यों गए थे, क्या हुआ राजभवन में? हमारे पार्टी के और वही इस्तीफा देने के लिए हम गए, या साढ़े 3 बजे हम लोग भी पहले कोई आज एक साल इनके पास 5 पार्टियों की मीटिंग, एक साथ सब लोग थे, और जैसे ही हमने वहाँ त्याग पत्र दिया तो ये गए, सब लोगों ने एक साथ और उसके बाद फिर मांझी जी पहुंचे तो एक साथ आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 इंडिपेंडेंट, 1 से 64 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ, तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट,
और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर दिया और हम लोग एक साथ मिल करके हम 7 पार्टियों ने जो हम लोगों का महागठबंधन है हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे और इसी सिलसिले में 7 पार्टी के सभी विधायक दल के जितने सब नेता हैं सब लोग मिल करके और जितने विधायक हैं सारे मतलब 7 पार्टियों का और एक इंडिपेंडेंट सभी लोगों का दस्तखत भी दे दिया गया है और बातचीत भी इतने दिन से हो रही थी कि अब एक साथ हम लोग हैं, अब सभी हो जाए तो इसी के लिए हम लोग दे दिए। तो गवर्नर साहब ने क्या आपने दावा पेश किया तो उन्होंने कब शपथ ग्रहण के लिए क्या तो वो तो वही ना करेंगे। हम लोगों ने कहा कि आप जल्दी से जल्दी करिए, अब वो करेंगे। अब बाकी अब आपको ये सब बताएं। नहीं, आपको हमने आपको बेसिक बता दिया, अब उसका सब लोग बताएंगे आपको। एनडीए से बाहर निकलने की क्या वजह थी और महागठबंधन में जाने की क्या वजह? अरे भाई वो तो उसकी वजह थी, आप तो खुद एक जगह गए वो का ट्रेनिंग लेने के लिए तो और ना हमको पूरा एक्सपोज कर दिया कि जिस आदमी को कहां से कहां हम बढ़ाए और उसके बाद जो काम हुआ है आगे गड़बड़ जो सब सूचनाएं मिल रही थी पार्टी के सब तभी तो सारे हमारे पार्टी के लोग इस बात को लेकर के हमको कह रहे थे नहीं कुछ करते थे और तब जाकर के मीटिंग और सब ये बात हो गई और तभी इन सब लोगों से बात हो गई और एक साथ हम लोग मिलकर अलग हो गए। वो ठीक नहीं हुआ, समझ गए ना। आपको अपमानित भी किया गया, आपके खिलाफ साजिश रची गई, वो क्या था? अब क्या क्या कौन रहते हो सब छोड़ दीजिए ना, हमको कुछ नहीं कहना। लेकिन हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग, तब सोच न लीजिए भाई उधर 3 पार्टी, अब 2 पार्टी इधर, 1 पार्टी इधर 5 पार्टी और सब मिलके 7 पार्टी एक साथ हो गए। हम लोग ये बताया जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। बिहार का एजेंडा क्या होगा? बिहार का एजेंडा क्या होगा? बिहार का है बिहार की सेवा करना, हम मिल करके काम करना, सब लोग पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे और समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी शुरू, वो हमको अच्छा नहीं लगता था। आप अच्छी तरह जानते हैं ना, आप तो एक बार 17 में हुए थे, 17 के लस्पा में आए न थे, तो हमने तो कहा ना कि हम सब कोई चीज जो कहीं कुछ करेगा गड़बड़। 64 इंडिपेंडेंट मिला, 1 से 64 और उसके अलावा एक इंडिपेंडेंट, सबका एकता रहनी चाहिए। आप तो जानते हैं जो परिस्थिति बन रही थी उसको लेकर के अच्छा नहीं लगा, उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया और हम लोग एक साथ मिल करके अब 7 पार्टियों ने जो हम लोगों का महागठबंधन है हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे और इसी सिलसिले में 7 पार्टी के सभी विधायक दल के जितने सब नेता हैं सब लोग मिल करके गवर्नर साहब से और जितने विधायक हैं सारे मतलब 7 पार्टियों का और एक इंडिपेंडेंट उन सभी लोगों का दस्तखत भी दे दिया गया है और बातचीत भी इतने देर से हो रही थी कि अब एक साथ हम लोग हैं, अब जो भी हो जाए तो इसी के लिए हम लोगों ने दे दिया। गवर्नर साहब ने क्या आपने दावा पेश किया तो उन्होंने तो वो तो वही ना करेंगे। हम लोगों ने कहा कि आप जल्दी से जल्दी करिए, अब वो करेंगे। अब बाकी अब आपको ये सब बताएंगे, हमने आपको बेसिक बता दिया, अब उसका सब लोग बताएंगे आपको। एनडीए से बाहर निकलने की क्या वजह थी और महागठबंधन में जाने की क्या वजह? अरे भाई वो तो उसकी वजह थी, तो आप तो खुद एक जगह गए वो का ट्रेनिंग लेने के लिए, तो और ना हमको पूरा एक्सपोज कर दिया कि जिस आदमी को कहां से कहां हम बढ़ाए हैं और उसके बाद जो काम हुआ है आगे गड़बड़ जो सब सूचनाएं मिल रही थी पार्टी के सब लोग, तभी तो सारे हमारे पार्टी के लोग इस बात को लेकर के हमको कह रहे थे हम नहीं कुछ करते थे और तब जाकर के मीटिंग और सब ये बात हो गई और तभी इन सब लोगों से बात हो गई और एक साथ हम लोग मिलकर के अलग हो गए। वो ठीक नहीं हुआ है, समझ गए ना। आपको अपमानित भी किया गया, आपके खिलाफ साजिश रची गई, वो क्या था? अब क्या क्या कौन रहते हो सब छोड़ दीजिए ना, हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग हटिए। तब सोच न लीजिए भाई कि उधर 3 पार्टी
अब 2 पार्टी इधर, 1 पार्टी का, इधर 5 पार्टी, और सब मिलके 7 पार्टी, एक साथ हो गए अब हम लोग। ये बताया जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री के भी उम्मीदवार हो सकते हैं। सब बात कह के लिए बिहार का एजेंडा क्या होगा? बिहार का एजेंडा क्या होगा? है बिहार की सेवा करना, हम मिल करके काम करना, सब लोग पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे। और समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी शुरू, वो हमको अच्छा नहीं लगता था। आप अच्छी तरह जानते हैं ना, आप तो एक बार 17 में हुए का जो माहौल बन रहा है, जो सांप्रदायिकता जिस प्रकार से फल फूल रही है, जिस प्रकार से सामाजिक न्याय पे हमला हो रहा है, उसको देखते हुए, देश के माहौल को, स्थिति को देखते हुए, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, देश की सुरक्षा देख लीजिए, चीन घुस करके घर बना लिया, गांव बसा रहा है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो पूरी चीजों को देखते हुए, और आज का तो दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और महत्वपूर्ण दिन क्या है कि आज के दिन ही क्विट इंडिया की शुरुआत हुई थी, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा शुरुआत हुआ था। तो आज बिहार ने एक बार फिर से दिखा दिया है, देश को संदेश दिया है, टोटल देश के जितने विपक्ष हैं उनको संदेश दिया है, एक दिशा दिखाने का काम किया है कि जो मजबूती के साथ जनता के सवाल को लेकर के लड़ता है, वो मजबूती के साथ जो है जनता के साथ जो खड़ा रहता है, वो को जनता जो है पूरी तरीके से स्वीकार करती है और जनता विकल्प चाहती है। आप देख लीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना काम किया, कई प्लेटफॉर्म पे इन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने पटना यूनिवर्सिटी की मांग की, लेकिन मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी को उसका दर्जा नहीं मिला अब तक। विशेष पैकेज का क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं से हर एक तरीके से एक षड्यंत्र के तौर पे, तो ये बीजेपी जो करता है उसका एजेंडा फिक्स है। और जेपी नड्डा जी, ये जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ आकर के बोलते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? यानी विपक्ष को समाप्त करेंगे। विपक्ष को समाप्त करेंगे मतलब लोकतंत्र को समाप्त करेंगे। यानी लोकतंत्र की जननी में आकर के आप लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, ये बिहार के लोग नहीं सहेंगे। ये हमारा दायित्व है, सबसे पहले देश के संविधान को बचाना। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने एक फिर से एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया। आज बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ और जो बिकता है उसको खरीदो। पूरे देश में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, अभी झारखंड में क्या हो रहा है नहीं पता, महाराष्ट्र में क्या हुआ नहीं पता। तो इसलिए सभी लोगों ने, आज हमारे यहाँ 5 दलों की बैठक हुई महागठबंधन की, और हमको जिम्मेवारी दी गई निर्णय लेने की। तो हमने यही बोला कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे। इन्होंने निर्णय लिया बिहार के हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अमन चैन गंगा जमुना तहजीब बचाने के लिए। तो इसलिए, और हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, हमारे पुरखों की जो विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? ये हमारे पास रहेगा। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं कि बीमार अवस्था में भी जो है, जो उनका भी जो निर्णय है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास जब प्रस्ताव गया तो उनसे जब हम लोगों ने बात की, पार्टी के लोगों ने बात की, क्योंकि हर एक लोग, बिहार की जनता, हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी के विधायक, सब लोग चाहते थे कि जो किसी भी तरीके से भाजपा का जो एजेंडा है उसको बिहार में नहीं चलने देना है। और लालू जी को तो आप जानते ही हैं, आडवाणी जी के रथ को रोका था, किसी भी कीमत में ना झुकने को तैयार है, ना डरने वाले हैं।
जो उनकी विचारधारा है उसकी लड़ाई लड़े, तो इसलिए हम पुनः मुख्यमंत्री जी को धराए। अरे भाई, हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना, तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। अभी समय क्या है, समय क्या था? 2024 के लिए नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री पद के अच्छे उम्मीदवार आपको दिख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तो देखिए, जब हम लोगों ने जाति जनगणना के बारे में बात की, थोड़ी सी भी देरी नहीं लगाई, और दो बार जो है उस समय तो भाजपा के लोग ही जो है पूरी तरीके से अध्यक्ष थे उस समय के विधानसभा के विजय चौधरी जी, इनके ही अध्यक्षता में 2 बार पारित हुआ। तो उस समय भी आप बीजेपी का रोल देख रहे थे क्या था? यानी जो नेशनल इंटरेस्ट का जो एजेंडा था उसमें भी कितने, इनका तो मूड क्लियर था। तो क्या पीएम मटेरियल आपको दिख रहा है? पीएम के लिए आपके दावेदार मानते हैं? आप एक बात समझ लीजिए, ये सवाल हम मुख्यमंत्री जी पे छोड़, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन आप इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है। सबसे अनुभवी, परिपक्व, और काम तो किया ही है, ऐसा कोई इनकार नहीं सकता। कुछ लोग तो प्रचार का काम कर। नरेंद्र मोदी को क्या नीतीश जी दे सकता है चुनौती? बिना इंटरेस्ट के, और ये कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है, ये बिहार का इंटरेस्ट है, बिहार के नौजवानों का इंटरेस्ट है। इसलिए 10 लाख जो रोजगार देने की बात किए थे, क्या आपकी सरकार भी हम लोगों की बात चलेगी? अभी तो 10 लाख नौकरी, एक बार तारीख तो तय हो जाने दीजिए, 10 लाख तारीख तय हो जाने दीजिए, जनता के दुख दर्द को दूर किया जाएगा। सर एक बार भिक्ट्री दिखला दीजिए। सर एक बार भिक्ट्री, सर एक बार भिक्ट्री, सर एक बार भिक्ट्री, सब कोई सर, सब कोई तेजस्वी जी। तो राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद मीडिया के सामने नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जमकर निशाने पर बीजेपी को लिया। तेजस्वी यादव ने इस मौके पर भूरी भूरी प्रशंसा नीतीश कुमार की। नीतीश देश में सबसे परिपक्व मुख्यमंत्री, काम मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश का शानदार रहा है। अपना फायदा नहीं, बिहार का फायदा हमेशा सबसे आगे रखा। तेजस्वी यादव ने सीधे निशाने पर बीजेपी को लिया, ये कहते हुए सांप्रदायिकता देश में फल फूल रही है, सामाजिक न्याय पर हमला हो रहा है, महंगाई है देश में, बेरोजगारी है, देश की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया, ये कहते हुए कि चीन ने देश की धरती में गांव बसा लिया है और ऐसे में अब बिहार के जरिए देश को संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा तो फिक्स्ड है। तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया, बीजेपी का एजेंडा फिक्स्ड है, जो बिके उसे खरीद लो, वरना तो डराओ या खरीदो। इसी एजेंडे पर आगे बढ़कर बीजेपी देश से विपक्ष को खत्म कर रही है। यह बड़ा हमला तेजस्वी यादव का बीजेपी पर। इसी पर आगे प्रतिक्रिया भी लेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ त्वरित सर्वे बिहार की राजनीतिक उठापटक पर लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। दावा सरकार बनाने का पेश कर दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से। राज्यपाल से मुलाकात कर साथ में लगातार उनके तेजस्वी यादव बने हुए हैं और ऐसे में ये दावा पेश करने के बाद जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए तो सीधे निशाने पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी थी। सांप्रदायिकता, सामाजिक न्याय न मिल पाना, महंगाई, बेरोजगारी, देश की सुरक्षा, ये वो तमाम मुद्दे जो उठाए गए और साथ ही साथ बिना नाम लिए आरसीपी सिंह का जिक्र करते हुए भी बीजेपी पर निशाना साधने से ये मौका नहीं चूका नीतीश कुमार ने। कहा जिसको आगे बढ़ाया, जिसको अपना चेहरा बनाया, उसको भी मोहरा बनाने से नहीं चूके। और कुल मिलाकर अब त्वरित सर्वे का अगला सवाल आपके सामने रख देते हैं। ये बिहार की पॉलिटिक्स
जनता का मूड, बिहार की जनता का मूड आप देख रहे हैं। सवाल ये कि बीजेपी से रिश्ता तोड़ने की वजह क्या मानते हैं, और ऐसे में लोगों की राय में उपराष्ट्रपति नहीं बनाना 28%, आरसीपी सिंह को प्रमोट करना 28%, चिराग को बैठक में बुलाना 14%, और सबसे ज्यादा 30% का मानना है कि बिहार में मंत्रियों से मतभेद। बिहार में मंत्रियों से मतभेद का मतलब यह हो जाता है कि कुर्सी मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार को जरूर बीजेपी की तरफ से दी गई, लेकिन उस कुर्सी के साथ जिस तरीके का कद मिलना चाहिए था वो मान बीजेपी की तरफ से क्या नीतीश कुमार को नहीं दिया गया। सीधे आपको लेकर चलते हैं। राकेश सिन्हा जी, बीजेपी के सांसद, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार में मंत्रियों से मतभेद, जो मान मिलना चाहिए था कुर्सी के साथ साथ, वो बीजेपी ने नहीं दिया नीतीश कुमार को, उसी का एक खमियाजा है। राकेश जी, देखिए, सरासर गलत है। इस सर्वे से मैं पूरी तरह से खारिज करता हूं, क्योंकि कोई भी मंत्री ने नीतीश जी के फरमान का, नीतीश जी के इच्छा का के प्रतिकूल काम नहीं किया। आप देखिए, उद्योग मंत्री हों या PWD मिनिस्टर हों या हेल्थ मिनिस्टर हों, नीतीश जी बता दें, एक मंत्री ने भी डिफाइन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार और संस्कृति नहीं है। मैं तेजस्वी यादव पर एक बात बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र का ढिढोरा पीटने पहले अपने पार्टी में लोकतंत्र को स्थापित कर दें। माँ बाप भाई बहन की पार्टी लोकतांत्रिक नहीं होती है। लोकतंत्र पर बोलने का उसी को नैतिक अधिकार है जिसमें सर, तो यहाँ पर दूसरी पार्टी के जो लोग बैठे हुए हैं वो आपकी पार्टी के परिवारवाद को गिनाने लगेंगे। फिलहाल तो आगे बढ़िए ना। आज जो तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है, वो कह रहे हैं या तो ये खरीदते हैं या फिर ये डराते हैं। बीजेपी का एजेंडा फिक्स्ड है, विपक्ष को खत्म करना है, और उसी के खिलाफ ये मोर्चाबंदी। सर, किसको डराया गया है? चारा घोटाले में अगर लालू जी जेल जाते रहे हैं और चारा घोटाले और उस डिसप्रपोर्शनेट प्रॉपर्टी में अगर एजेंसियां उनसे पूछती हैं, क्या राजनीतिज्ञों को यह अधिकार दे दिया गया है, चूंकि आप राजनीति में हैं, आप जो भी करें एजेंसियां चुप बैठी रहेंगी। सामान्य व्यक्ति है, रोमाना जी, आप डिसप्रपोर्शनेट प्रॉपर्टी होगा तो ईडी जाएगा, तब तो कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई नहीं कहेगा राजनीति होगी। मैं करूंगा तो मैं कहूंगा राजनीति हो रही, चूंकि मैं सांसद हूं, मुझे छूट दे दी जाए। कि कोई भी संविधान, कोई भी समाज राजनीतिज्ञों को छूट नहीं देती है कि आप पॉलिटिशियन जो लोग राजनीति में भ्रष्टाचार की नदी बहाने वालों पर जवाब देते हैं। शिकंजा कसेगा। सुनिए जरा अभिषेक झा को। आइए अभिषेक। आज समय मिला नहीं। देखिए, ये तो एक अलग विषय पर चर्चा है, और जब कोई जांच एजेंसी अपना काम करती है तो जांच एजेंसी और सामने वाला जो पक्ष है वो लोग बेहतर बता सकते हैं चीजें क्या है। हम लोग उस चीज को एक्सप्लेन करने नहीं बैठे हैं। हम किसी जांच एजेंसी के प्रवक्ता के रूप में नहीं, हम अपनी पार्टी की बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भाई, आप ही की पार्टी ने हाथ मिलाया तेजस्वी यादव से, और तेजस्वी यादव ही उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगा कर गए कि बीजेपी का एजेंडा तो फिक्स्ड है, या तो डराओ या खरीदो। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, किसको डराया गया? कोई तो उदाहरण रखेंगे ना आप, या पल्ला झाड़ लेंगे अभी से? अभी तो सरकार बनी भी नहीं है। मैं आपको अच्छा, संपर्क कट गया अभिषेक झा से। जी अभिषेक, जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं आपकी आवाज को नहीं सुन पाया। अपनी बात पूरी कर लीजिए अभिषेक। जी, मैं एक बार सवाल दोहराएंगे आप रुमाना? मैं ये कह रही हूँ, पल्ला कैसे झाड़ रहे हैं? अभी तो सरकार भी नहीं बनी है। अभी तो तेजस्वी यादव कहकर गए हैं, नीतीश कुमार साथ में खड़े हुए थे कि बीजेपी का एजेंडा फिक्स्ड है, या तो डराओ या खरीदो। आप कह रहे हैं कि ये डराने बनाने की बात रहने दीजिए आप। नहीं, मैंने ये कब कहा कि ये बात रहने दीजिए? मैंने कहा कि जिस बारे में उन्होंने कहा है विस्तृत रूप से वो बता पाएंगे। हम अभी बता पाएंगे, आपके पास कोई उदाहरण नहीं है। ठीक है, जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। राजू तिवारी, एलजेपी के नेता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजू तिवारी जी, बिहार की सियासत में ये उठा पटक, राग नहीं आ रही हूँ, एक कमेंट भी नहीं अभी तक लिया गया राजू तिवारी जी से। आइए जल्दी से राजू जी। नहीं राजू जी, आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है सर, इसको करेक्ट कराकर दोबारा आपके पास आएंगे, तब तक रागनी नायक का रुख करते हैं। रागनी, लेकिन सवाल ये कि अगर बीजेपी में इतनी कमी थी, इतनी खामियां थी, तो फिर 2 साल तक किस बात का इंतजार कर रहे थे नीतीश कुमार? कुर्सी बचाए रखने का। रोमाना, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि आसमां तू अपनी बुलंदियों पे जो इतना इतराता है, भूल जाता है कि जमीन से ही नजर आता है। तो ये जनतंत्र है, और जनतंत्र में आसमान की बुलंदियों पर बैठे लोग किस तरीके से जमींदोज होते हैं, आज दिख गया। और जब भारतीय जनता पार्टी को अपनी ही कड़वी दवाई खुद चखनी पड़ रही है तो उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है, मैं समझ सकती हूँ। और वो पीड़ा राकेश सिन्हा जी के वक्तव्य में भी झलकी। पर आपका बड़ा मुख्य सवाल है, अहम सवाल है। आज तेजस्वी यादव ने जो बात कही, मैं उसके उदाहरण आपको देती हूँ। भाई, मुकुल राय और हेमंत बिस्वा शर्मा, आपके पास तो उदाहरणों की पूरी लिस्ट होगी, जनता इस बात को जानती है। मैं आऊंगी आपके पास, जरा सा ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं दर्शकों को। हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल बहुत देर से इंतजार कर रही है। ग्राउंड जीरो, जहां पर पूरा एक्शन है, वहां पर इस वक्त कार्यकर्ताओं का जोश कैसा है मनोज्ञा?
देखिए जोश बहुत हाई है, खासतौर से उन समर्थकों का जिनकी आज सरकार बन गई है। और आज का दिन अगर मैं शायरी के अंदाज में ही आपसे पूछूं तो क्या बयां करें? हाँ, ये दीवानगी हमारी मिटाए न मिटेगी, ये दीवानगी हमारी मिटाए न मिटेगी। भाजपा वालों, ये कश्ती वो नहीं जिसे तूफान डुबो देगी। और यकीन मानिए कि एक शेर और ले जाइए, बिहार की भाजपा क्यों कह रहा हूँ कि जमाने की गर्दिश कहाँ ले चलेगी, बिहार में भाजपा की सरकार कहाँ अब बनेगी। तो आप यकीन मानिए, ये जो आप नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार बनी है, बिहार में नीतीश कुमार हो, मेरी तरफ से तेजस्वी नौजवान हूँ, तेजस्वी की तरफ ले जा रहा हूँ कि बिहार में बहार हो और तेजस्वी भैया के गले में फूलों का हार हो। तो पलटू राम कह रहे हैं उनका नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि राजनीति में पलटना अगर ये आप कह रहे हैं तो आप यकीन मानिए, एबीपी न्यूज याद रखे कि मैं देश का सबसे बड़ा पलटू भतीजा हूँगा। कोई बड़ी चीज नहीं, पलटना चाहिए। हालात ऐसे क्या है, बदल रहे तो सब बदल रहे हैं। अभी क्या सरकार बदल गई, जनता के हित में बदलने में क्या दिक्कत है? ये तो जनता के हित की बात है ना, बदल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? आज कितना बड़ा दिन है, आज का दिन कैसे याद रखें? आज का दिन इतना बड़ा है कि बिहार में ऐतिहासिक सुनहरे पन्ने में लिखा जाएगा कि आने वाला समय, यहाँ से शुरुआत हुआ है बीजेपी का पतन का, और महाराष्ट्र वाला चाल जिन्होंने बिहार में चला जो सक्सेसफुल नहीं रहा, और उसका नतीजा देखिए आज सामने। प्रधानमंत्री बनने का तैयारी हो गया है। काम नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे। समाजवादी नेता हैं, एकदम समाज के एकदम पिछले पायदान से उठे हुए नेता हैं, अपने संघर्ष से बने हुए नेता है। हर जगह बीजेपी जो था दूसरे पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी के गाल पे तमाचा मारते चल रहा था, आज जो तमाचा, उल्टा तमाचा, वो इतिहास में कभी नहीं भूला जाएगा। एकदम बिल्कुल। इतिहास क्या याद रखेगा? याद रखिएगा आज का दिन बहुत ही है। बिल्कुल मनोज्ञा, आप लगातार बात करती रहिए। यहाँ पर जो कार्यकर्ता मौजूद हैं और इस बीच तस्वीरें नवादा से आ रही हैं, जरा वो तस्वीरें भी दिखाते रहते हैं। मनोज्ञा, आप बातचीत अपनी लगातार जारी रखिए और तस्वीरें नवादा से आ रही है। जिस तरीके से सरकार बदल रही है बिहार में, उसी को लेकर अब ये तस्वीरें जो अलग अलग इलाकों से सामने निकल कर आ रही हैं, और इसी में नवादा से तस्वीरें, कहीं पर जश्न मनाया जा रहा है और कहीं पर कुछ नाराजगी भी देखने के लिए मिल रही है। हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो बिहार में नीतीश कुमार ने नई सरकार के गठन का दावा पेश कर दिया है। राज्यपाल से मुलाकात कर नया गठबंधन, रक्षाबंधन से पहले जो बिहार में देखने के लिए मिल रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें, ये जश्न की तस्वीरें बिहार के अलग अलग हिस्सों से आना शुरू हो गई हैं। ये तस्वीरें नवादा, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी का ये कार्यालय है नवादा में, और वहीं की ये तस्वीरें हैं जहां पर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव, सबसे बड़े दल के तौर पर आरजेडी उभरी थी, लेकिन सत्ता से दूरी रह गई थी, और ऐसे में अब 2 साल के इंतजार के बाद करीब करीब आरजेडी की जिस रूप में सत्ता में वापसी हो रही है, यकीनन कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। देखो भाई, गठबंधन चलाना है, तो देख रहे हैं आप किस तरीके से आरजेडी के ये कार्यकर्ताओं का जोश है। सीधे जल्दी से रुक करते हैं बीजेपी की तरफ से राकेश सिन्हा जी लगातार इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए। राकेश जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो तेजस्वी यादव कहकर गए वो ये कि बिहार से देश को संदेश मिला है, तमाम विपक्षी दलों को संदेश गया है। आपको क्या लग रहा है सर, ये संदेश जो बिहार दे रहा है आज, क्या ये बीजेपी की मुश्किल बढ़ाएगा? देखिए, मुंगेरी लाल का हसीन सपने देखने का अधिकार तेजस्वी को है। अभी अस्वाभाविक गठबंधन के आधार पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये गठबंधन अस्वाभाविक है, अननेचुरल अलायंस है। दोनों का स्वभाव, दोनों की प्रकृति, दोनों का समर्थन आधार एक दूसरे के प्रतिकूल है। आप देख लिए, अभी जेडीयू के प्रवक्ता ने तेजस्वी की बातों पर कमेंट करने से इनकार कर दिया। ये वो बताएंगे।
सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री फिर बिहार बन जाएगी। और जो तेजस्वी ने एक बात महत्वपूर्ण बात कही थी कि बिहार जो विकास नीतीश जी के राज में हुआ, आरजेडी जेडीयू माइनस के बाद नीतीश जी के अंदर बीजेपी के साथ विकास हुआ। आज नीतीश जी जिन कारणों से लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन जाएगी। और देखिए रागिनी नायक हंस रही हैं सर, क्योंकि अब जो सत्ता में आ रहे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब पहले ही सांप्रदायिकता का जहर बिहार के अंदर देख रहे थे, फल फूल रहा था, सामाजिक न्याय लोगों को मिल नहीं पा रहा था, सर महंगाई, बेरोजगारी, देश की सुरक्षा तक सारे मुद्दे उठा दिए गए। एक मिनट सर, रागिनी नायक का जवाब सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। आपके पास आऊंगी सर। अच्छा कह दीजिए राकेश जी। बोल चुके हैं, आपने बहुत समय दिया आज राकेश सिन्हा जी को, उनके अनुपात में तो कोई बोला ही नहीं आज। मुझे बोल लेने दीजिए। अरे रागिनी आप तो सत्ता में आ रही है ना, बोलने दीजिए अभी जरा। बिहार में आइए राकेश जी। बिहार में एक बात आई। देखिए, देश संविधान से एक प्रशासनिक व्यवस्था से चलती है। 700 स्कूलों में फ्राइडे को छुट्टी होती है। क्या ये देश के सभी धर्म अपने अपने अनुसार से स्कूल कॉलेज को बंद करना शुरू कर देंगे? नीतीश जी का निर्णय नहीं हो पाता है। वोट बैंक की राजनीति इतनी चली गई कि संविधान की हत्या करते हैं। संविधान के अनुसार देश नहीं चलेगा। 700 स्कूलों में फ्राइडे को छुट्टी होती है। नीतीश कुमार को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से रागिनी जवाब दे दीजिए। रागिनी जल्दी से जवाब दे दीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। से जो बाहर आज जो सत्ता से बाहर जा रहे हैं बिहार में, उनको इतना बोलने का समय मिल रहा है। अरे थोड़ा आत्ममंथन करिए, और वो क्यों करिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नहीं करती है, ठगबंधन करती है। 2014 में 24 घटक दल थे इनके, 24 सहयोगी। आज सारे छोड़ कर क्यों जा रहे हैं, जरा इस पे चिंतन करिए। अब आपके साथ शिवसेना नहीं है, आपके साथ अकाली दल नहीं है, आपके साथ टीडीपी नहीं है, आपके साथ पीडीपी नहीं है, आपके साथ अब जदयू भी नहीं है। तो जरा सोचिए, और ये भी सोचिए कि मोदी जी जब बिहार में खड़े होकर बिहारियों की डीएनए को ललकारते हैं, जब बिहार की बोली लगाते हैं, चलिए डीएनए वाली बात तो पुरानी हो गई ना। उसके बाद तो फिर से दोबारा नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया था ना। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। कुल मिलाकर ये त्वरित सर्वे जो आप देख रहे हैं, इसका अभी एक और सवाल बाकी है, किसको बनना चाहिए बिहार का मुख्यमंत्री? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।